मार्केट इसी रेंज में है, ज़िगज़ैग ही चल रही है, तो हो सकता है कल आपको 24,800 भी देखने को मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि हमारा तो बहुत ही अच्छा गया है। क्योंकि जो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। गाइस, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। कोशिश करूंगा कि आज पूरे दिन क्या हुआ है उसकी एक प्रॉपर रिटर्न में समरी आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, और वो भी उस माइंडसेट से जिस माइंडसेट से ऑपरेटर ने रिटेलर्स को ट्रैप किया हो। क्योंकि गाइज ये ना आप लोगों की साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे गाइज आज क्या हुआ। अब इसको हम जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आने वाली है कि आज की प्राइस एक्शन की समरी क्या रही। पहली बात, कल क्लोजिंग कहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी ऑलमोस्ट 24,700 के आसपास, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर आप देखोगे तो आज क्या हुआ, आज हमको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। इधर गाइज अगर आप देखोगे तो आज हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 24,786 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो रिटेलर्स थे ना, जो कल शॉर्ट करके गए हो या बाइंग करके गए हो या कुछ भी ना करके गए हो, वो गैप से उनको ये समझ आया, रिटेलर्स को ये लगता है कि आज मार्केट बुलिश है, ठीक है। क्योंकि एंड में कल आपने देखा होगा 24,500 से उठ के मार्केट बंद हुई थी। तो ये देखो रिटेलर की साइकोलॉजी क्या रही आज की। मार्केट गैप अप खुलने से रिटेलर्स को ये लगता है कि मार्केट आज बुलिश रह सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने 24,786 से सीधा 24,845 का हाई लगा दिया। इसका मतलब उनको लगा कि भाई ये ब्रेकआउट है, लेकिन वो क्या हुआ, ब्रेकआउट ट्रैप निकला, ठीक है। तो शार्प फॉल वहां से अगर आप देखोगे, शार्प फॉल आई है 24,600 तक। ये पूरी आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल रही है 250 पॉइंट की। इससे क्या हुआ है, पैनिक सेल क्रिएट हुआ, और लोगों के जो बाइंग करके बैठे थे या जिन्होंने इधर खुलते ही बाइंग करी होगी, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट मारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिली है, रिकवरी 24,770 तक। ये 24,770 तक आई है, और आप लोगों को रिटेलर्स को एक फॉल्स होप दी, लॉन्ग लॉन्ग कर लो, लॉन्ग कर लो, बाय कर लो, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने, अगर किसी ने बाय करा हो तो सारी मार्केट रिवर्स कर दी, बिग प्लेयर ने इन लोगों को ट्रैप किया, ठीक है। एक और ड्रॉप देखने को मिला हमको 24,600 तक, वापस आप देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखोगे 1 घंटा मार्केट एक ही रेंज में रही है, 1 घंटा मार्केट एक ही रेंज में रही है। यहाँ पे फॉल्स मूव बनाई, फालतू की स्टेबिलिटी दिखाई कि ये 24,600 के ऊपर से चेंज हो रही है, तो चलो बाय कर लो, बाय कर लो। हम भी यहाँ पे ट्रैप हुए थे, हमने इधर प्रॉफिट कमाया। कल हमने कॉल ऑप्शन होल्ड करवाया था, कौन सा, 24,800 का। कहाँ से, 160 रुपए से 235। हमने इधर गैप अप पे प्रॉफिट बनाया, हमने इधर गिरावट पे प्रॉफिट बनाया, हमने इस मूव में प्रॉफिट बनाया, वापस जब नीचे गिर के आ रही थी हमने प्रॉफिट बनाया, इस वाली अप मूव में प्रॉफिट बनाया, यहाँ गिरावट जब आई थी तो हमने एक प्रॉफिट बनाया था सेंसेक्स में। बहुत ट्रेड्स करे हैं आज, और एंड में हम यहाँ पे 30-35 पॉइंट निफ्टी में स्टॉप लॉस लेके हमने डे क्लोज करा। मतलब ज्यादातर आज टारगेट हिट हुए हैं, और एक ही स्टॉप लॉस हिट हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद देखोगे फाइनल फॉल जो है वो हमको यहाँ पे 24,500 तक की देखने को मिली, और मार्केट को कहाँ क्लोज कर दिया, रफली 24,550 के आसपास। और आप देख सकते हो कि कंफ्यूजन ही क्रिएट हुई है कि कल नीचे जाएगी या यहाँ से ऊपर जाएगी, ये कंफ्यूजन ही है। तो गाइस, आई होप आपको आज की समरी समझ आई हो, एक एक मूव के साथ कैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, कैसे रिटेलर्स की साइकोलॉजी चेंज होती है, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। अगर गाइस आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ट्राई करा है प्रॉपर लिख के आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। अगर आपको ये सही लगता है ना गाइस, तो इस वीडियो में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और प्लीज़ लिखना कि वी वांट टुडेज प्राइस एक्शन समरी, ताकि मेरे को पता लगे और फिर मैं ये आगे भी कंटिन्यू कर पाऊँ। अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं, अब बात करते हैं गाइस सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में आज हमने आप लोगों को क्या बोल रखा था, पहली बात तो आज की एस्ट्रोलॉजी जिगजैग और क्या थी, स्लाइटली बियरिश। जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी बाय कर रखी है उनको पता है कि ये हमारा व्यू था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और क्या कहते हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओगे, मैंने फ्री वाले चैनल पे भी बता दिया था कि देखो 3 जून के लिए एस्ट्रोलॉजी स्लाइटली बियरिश है, जिगजैग मूव्स है, और ये आपको मैंने तभी बताया था जब मार्केट में मूव्स आ चुकी थी, ठीक है। और ये प्रीमियम मेंबर्स जिन्होंने खरीद रखी है एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस, उनको पता था आज क्या होना है। गैप अप खुला, 24,845 का हाई लगाया, वहां से 200 पॉइंट की गिरावट, 150 पॉइंट की, वापस ऊपर, वहां से भी 200 पॉइंट की गिरावट, जहां खुली और कितना नीचे बंद हुई है आप देख सकते हो गाइस। पावर है किस चीज की, एस्ट्रोलॉजी की। टेक्निकल्स चलेंगे, एस्ट्रोलॉजी चलेंगी, दोनों को कंबाइन जब करोगे तो मजा आ जाएगा। और आज आईवी स्टार्टिंग में बहुत हाई थी, तो इसलिए प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे बन रहे थे। अब बात करते हैं गाइस, कल वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोल रखा था।
कल वीडियो में गाइस आपको एक ही चीज़ बोली थी, अगर कल गैप अप होती है, यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे हैं उन लोगों का एसएल हिट करवाएगी मार्केट और आपको सेल के बारे में सोचना है 24,800। अगर गैप अप खुलती और थोड़ा बहुत धीरे-धीरे चलती और वहाँ से गिरती तो हम यहाँ से पकड़ते। लेकिन ये 1 मिनट में ऊपर गई और अगले मिनट में इतनी शार्प फॉल आई है कि कोई कैच ही नहीं कर सकता। लेकिन आप ये देख सकते हो गाइस उसी लेवल को रिस्पेक्ट करती है जो बोल दिया 24,800। 24,800 से 24,500 सेम डे में 300 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है, जो लेवल पे मैंने आपको बोला था। एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया जो हमने आपको बताया लास्ट वीडियो में। अब गाइस बात करते हैं कल क्या करना है। कल सिंपल है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये लोग क्या करके बैठे हैं, सेल बैक करे हैं, सेल किया है, यहाँ से शॉर्ट किया है, शॉर्ट किया है, शॉर्ट किया है। जिन लोगों ने इधर स्टॉप लॉस, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? सिंपल सी बात है, इस स्विंग हाई के ऊपर होगा, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर होगा, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे एसएल हो सकता है, यहाँ पे एसएल हो सकता है, यहाँ पे एसएल हो सकता है। किनका? जो लोग आज भी सेल पोजीशन लेके गए हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट खुल गई या थोड़ी बहुत मार्केट गैप अप से खुल गई, हमारा फर्स्ट व्यू क्या होगा? इन लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करना और यहाँ से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना सकती है। तो हमारा सिंपल ट्रेड है, कल अगर 24,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है, फॉर द टारगेट ऑफ 24,700 आप बाय कर सकते हो। बिल्कुल 24,700 की वेट करने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेक करेगी, एक स्पाइक देगी, उसी स्पाइक में एग्जिट कर लेना, क्योंकि कल आपको कहीं ना कहीं मार्केट फंसा सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि यहाँ पे किस साइड जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है गाइस, 24,600 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है आप बाय कर सकते हो। 24,650 पहला टारगेट रख लो, 24,700 दूसरा टारगेट रख सकते हो। एक ट्रेड आपका ये हो गया। दूसरा ट्रेड ये है गाइस, अगर मार्केट 24,700 के आसपास से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, कोई रिवर्सल कैंडल लाइक इनवर्स हैमर, लाइक आप कह सकते हो कि बियरिश एंगल्फिंग बना रही है पूरी रेड कलर की, और आप कह सकते हो कौन सी आपकी, कोई सी भी आपकी रिवर्सल कैंडल हो, ठीक है, वो अगर बन जाती है 24,700 के आसपास से, तो उसके बाद से आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस को फॉलो कर सकते हो। 24,700 से अगर गाइज अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो सेम डे का टारगेट 24,600 रह सकता है। दूसरा टारगेट आपका कहीं ना कहीं 24,500 भी रह सकता है। एक ट्रेड ये हो गया, एक ट्रेड हो गया 24,700 के नीचे से शॉर्ट, एक हो गया 24,600 के ऊपर से बाय। 24,700 के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम और इंक्रीज हो जाएगा और आपका 24,800 भी कल देखने को मिल सकता है। आजकल मार्केट इसी रेंज में है, जिगजैग ही चल रही है, तो हो सकता है कल आपको 24,800 भी देखने को मिल जाए। तो ट्रेड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी कंडीशन क्या है गाइस, अगर बाय चांस 100 से लेके 150 पॉइंट तक का गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो भी हमको उस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या ट्रेड बना सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे गाइस। अगर आप देखोगे प्रीवियसली आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 24,466 का। अगर कोई यहाँ बाइंग कर रहा होगा ना, तो उसका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाती है इस रेंज के आसपास, ऑलमोस्ट 24,450 के आसपास, तो इन लोगों को ट्रैप करके वापस मार्केट ऊपर आ सकती है। तो नीचे से भी हमको बाइंग के बारे में सोचना है। 24,450 से लेके 24,400 इस रेंज के आसपास से बुलिश कैंडल लाइक लाइक प्रॉपर हैमर, बुलिश एंगल्फिंग अगर आपको देखने को मिलती है तो बाय कर सकते हो। उसके बाद चाहे तो बाय के बारे में प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर इस जोन के आसपास आपको ये सिनेरियोस देखने को मिल गए तो आप चाहो तो आगे प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24,500 एंड 24,600। यही ट्रेड है गाइस, इनके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनता मार्केट में। कुछ भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बियरिश बैट पैटर्न बनने की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर कल गैप अप देखने को मिलता है और मार्केट 55,722 के ऊपर आके सस्टेन करने लग जाती है, तो गाइस आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ 56,080 का। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये बी पॉइंट ब्रेक होता है तो आपका टारगेट डी पॉइंट बनता है, और डी पॉइंट से नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, वहां से आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा एक्स पॉइंट का, टारगेट होगा बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, ए पॉइंट का। तो मैं आपको बता सकता हूँ 55,725 के ऊपर बाय, 56,100 का टारगेट, 56,100 से लेके 56,000 के बीच में सेल, वापस टारगेट 55,725, 55,450, और बस ये दो टारगेट रहेंगे। 56,100 से अगर आप शॉर्ट करते हो तो 55,700 से लेके 55,700 या 400 500 तक
आपका टारगेट रह सकता है। इसके अलावा गाइस अगर बाय चांस मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है और ये लो ब्रेक करती है, तो जो यहाँ बाइंग करके बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा या इसके नीचे होगा, तो यहाँ से आपको एक शार्प गिरावट कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो 55,400 के नीचे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 55,300, 55,200, 55,100 एंड 55,000 तक के आपके टारगेट कल मार्केट के रह सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।